तो जितने भी ना समझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। सर मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो? अब चूंकि तुम्हारे अहम की संतुष्टि तुमको करनी है, तुमको दुनिया को दिखाना है कि देखो हम सीईओ हो गए, लंबरदार हैं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले जाओ, तुम सुनते नहीं हो हमारी। देखो कैसे गिड़गिड़ाएगा। खाना मत दो इसको, खाना ये नहीं, पेट को खाना क्या पता, खाना कौन मांगता है ये। और मन कर रहा है चाय पी ले, मन कर रहा है थोड़ा एक राउंड हो जाए, मन कहता है आज अंडा करी बने। कभी तुमने कहा पेट कह रहा है? तो जब सब कुछ तुमसे मन कह रहा है, विवेक पैदा करो। करते हो तो सोचते हो कि यार पढ़ेंगे नहीं, भीख मांगे, नौकरी नहीं लगी, तब पढ़ते। तुम डर के मारे कर रहे हो, और डर में कभी तुम जीतोगे नहीं। पता नहीं किसने कहा डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है। हमारा जीवन किस पे? इंद्रियों पे, मन और इंद्रियां। अब मन और इंद्रियां जहां है वहां व्यक्ति, मान लो व्यक्ति है एक्स, तो ये काम की तरफ भागेगा ही। क्रोध इसको होगा ही, लोभ इसको होगा ही, मोह इसको होगा ही, ये सब होगा इसको, क्योंकि ये इनका गुण है। अगर तुम काम के प्रति आकर्षित हो, स्त्री के प्रति आकर्षित हो, पुरुष के प्रति आकर्षित हो, तो तुम बुरे आदमी हो। तुम मन और इंद्रियों के आधार पर जी रहे हो। ये गुण है इनका, गुण। और समाज कह रहा है ये सब गलत है। अब समाज कह रहा है कि ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया नहीं करना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है दमन। बात मत करो, बोलो मत। तो इस दमन का, इन दोनों का परिणाम है डिप्रेशन। अब इस डिप्रेशन में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कामी क्रोधी लालची, इनसे कुछ ना होए। कबीर कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। मैं कहता हूं कामी क्रोधी लालची, मैं गुजरा हूं इस जीवन से। मैं आपके दर्द को क्यों इतने अच्छी तरह से समझता हूं? मैं इन दर्दों से गुजरा हूं। हाँ? कुछ समझ में ही नहीं आता था, पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी, किताब देखने का मन नहीं करता था, और सब कहें पढ़ो, और सब लोग कहें पढ़ो, पढ़ोगे नहीं बर्बाद हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं बर्बाद हो जाओगे। अब भैया जब किताब देखने का मन नहीं कर रहा है तो कैसे पढ़ लें? और किताब पढ़ने का एक ही सूत्र है, मन शांत होगा, किताब विजुअलाइज होगी। पढ़ना मतलब सिर्फ उसका रीड करना नहीं, पढ़ना मतलब जब आप पढ़ोगे, एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो पैराग्राफ विजुअलाइज होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो आपने किताब उठाई और एक पैराग्राफ उठा, इन द वर्सेस कोटेड अबव वी हैव from an authentic source all important teachings on how to bring about desirable transformation in the guna combination in our mind. अब इसका पिक्चर बन रहा है। Control of mind in its creative and positive aspect is this inner transformation. Until this is achieved, no true work is really done for gaining control over the mind. अब मैं पढ़ता हूं जब,
तो मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूं, उसका यहां फिल्म बनती, फिल्म एक चित्र बनता रहता है। तब मुझे पता चला कि यार ध्यान का रोल क्या है। ध्यान एक बार जो है, बुद्ध जा रहे थे, अब तो रास्ते में एक नदी पड़ी, तो वहां आनंद ने उनसे पूछा कि महाराज अशांत मन को शांत कैसे किया जाए। तो कहा जाओ सामने में से नदी में से एक लोटा पानी ले आओ। तो कुछ देर पहले उस नदी से बैलगाड़ी गुजरी थी, तो पानी बड़ा गंदा था। तो आनंद जी गए और आए, वे बोले महाराज पानी बहुत गंदा है, बैलगाड़ी गुजरी और पूरा धूल मिट्टी भरी हुई पानी में। कहे कोई बात नहीं, कुछ देर बाद चले आना। 4 घंटे बाद फिर भेजा, बोले अभी भी थोड़ा बहुत गंदा है। कहा अच्छा ठीक है। फिर भेजा शाम को, तब एक लोटा जल, शुद्ध जल भर के लाए। बोले जल शुद्ध कैसे हुआ? धीरे धीरे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। ऐसे मन आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, भागता रहेगा, भागता रहेगा। फिर धीरे धीरे वो अपने आप, जब आप उससे जुड़ोगे नहीं, कनेक्ट नहीं होगे, सिर्फ उसे देखोगे, धीरे धीरे अपने आप शांत होता चला जाएगा। और जब मन शांत होगा तभी पढ़ाई होगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ लो, आप दिल्ली पढ़ लो, कलकत्ता पढ़ लो, लंदन पढ़ लो, मंगल पे चले आओ, दूसरी गैलेक्सी में चले आओ, कोई फायदा नहीं है। मतलब स्टूडेंट के जीवन में ध्यान अनिवार्य है। अच्छा मान लो खड़े होके पढ़ो, भूखे पेट पढ़ो, जब तक पढ़ रहे हो तब तक कुछ मत खाओ। ऐसा नहीं कि दिन भर मत खाओ, शाम को एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। पढ़ने में रुचि क्यों नहीं पैदा होती? तुमको रुचि है? रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है नहीं है, नहीं तो हम टीचर बनते। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है, नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते नहीं होते, जिनका पूरा खानदान प्रधानमंत्री है था। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो जितने भी नासमझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता, और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। अब बिना फल की चिंता किए काम करना महानता का लक्षण है। बहुत कम 2%, नरेंद्र मोदी 2%। यह आदमी काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री। लेकिन इस आदमी ने अगर इसकी चिंता की होती, इसके सारे दोस्त इसकी चिंता कर रहे थे, काम करना है, इस आदमी ने काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। भगवान को मजा आ गया कि यार गजब आदमी हो यार। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, ये चीज तुम उनसे सीख सकते हो। इसकी जो भी चिंता करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो चिंता किसकी करना है? कर्म की। इसकी चिंता करना है कि यार आज 8 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, यार आज जनसत्ता पूरा नहीं हुआ। चिंता करना है, इसकी नहीं करना है। हाथ में ही नहीं है तुम्हारे। सर मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो? अब चूंकि तुम्हारे अहम की संतुष्टि तुमको करनी है, तुमको दुनिया को दिखाना है कि देखो हम सीईओ हो गए, लंबरदार हैं, उसका ठेका किसी ने थोड़ी लिया है। तुमको अपने अहम की संतुष्टि करना है, एसडीएम बनना है, गांव वालों को दिखाना है, पड़ोसी घर में आग लगवानी। यहां जितने लोग तैयारी कर रहे हैं 80% इसी रोग से ग्रसित हैं।
हमारा हमारा रिश्ता आया था और हमारे पटीदार हैं, वो कह दिया कि लड़का थोड़ा सा गांजा वांजा पीता है। और गांव वाले इस सब चीज में बड़ा मजा लेते हैं, सभी लेते हैं, शहर वाले नहीं लेते, ये भी लेते हैं, सब लेते हैं। वो जान जाते हैं कि तिल गहरू आए हैं, और रास्ते के दोनों कोने में मिलेंगे कि यार चौबे की यहाँ गए रहा, अच्छा वो जितेंद्र वक्त शादी आदि बढ़िया है, लड़का है। एक बार गांजा पीते पकड़ा गया रहा, लड़का ठीक है लेकिन वैसे कोनो बात नहीं है। पता लगा 4 साल से तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही, अब तुमको बदला लेना है। इसका ठेका भगवान ने थोड़ी ले रखा कि तुम्हारे बदले की भावना को पूरा करे वो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, लेकिन तुम्हारे अहम का ठेका उसने नहीं ले रखा है। प्रेमानंद है ना महाराज जी, वृंदावन में 11 साल की उम्र में घर से भागे थे और 15 किलोमीटर भाग गए पहले दिन। 11 साल क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। बोले 1.5 दिन तो हम भूखे रहे, 1.5 दिन तक मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आया तो बगल में कोई परमहंस जी थे, उनके लिए दूध लेकर आया था, मट्ठा या दूध लेकर आया था, दही लाया था। अभी रिसेंटली वीडियो था उनका, तो क्या वो दही लाया था, गांव वाली लाल वाली दही, मलाई वलाई वाली। हमसे कहा यार अब वहां परमहंस जी तो है नहीं, तो कुटिया में ताला लगा, तो तुम ही पी लो। कहले पहले तो हम ना नकुर किए, लेकिन फिर एक छोटी सी लोटिया रखे थे, उसी में 4-5 लोटा पिए। तब भगवान को बहुत धन्यवाद दिए कि यार इतना बढ़िया व्यवस्था करते हो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम्हारे अहम का ठेका नहीं ले रखा। ये जो तुम सबको दिखाना चाहते हो ना कि हम लंबरदार हैं और ऐसा है, सीओ हो गए, देखो दहेज में 2 करोड़ रुपया मिल रहा है, और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं, ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा, ईंटा लेके कूच देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है, ऐसे इसको मन को भी डर लगता है। तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक। विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब होए भय बिन होए न प्रीत। किसी को भी प्रेम करवाना उसको डराओ, इसको तुम डराते ही नहीं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले आओ कि बे तुम सुनते नहीं हो हमारी, देखो कैसे गिड़गड़ाएगा। खाना मत दो इसको, खाना ये नहीं, पेट को खाना क्या पता, खाना कौन मांगता है? ये कौन कहता थोड़ा आराम कर ले, ये कौन कहता खैनी बना लो थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा, ये सब पेट थोड़ी कहता है, ये सब तो मन कहता है। यही तो तुम कहते हो कि मन कर रहा है चाय पी ले, मन कर रहा है थोड़ा एक राउंड हो जाए, मन कहता है आज अंडा करी बने, कभी तुमने कहा पेट कह रहा है? तो जब सब कुछ तुमसे मन कह रहा है, विवेक पैदा करो। तो शिक्षा क्या है, तुम्हारे विवेक को टच नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारे अंदर तुम मजबूरी में पढ़ते हो। आंख बंद करते हो तो सोचते हो यार गर्लफ्रेंड भाग गई, तब पढ़ते हो। तुम आंख बंद करते हो, देखते हो कि पिताजी 4 लाठी मार दिए, तब पढ़ते हो। तुम आंख बंद करते हो तो सोचते हो कि यार पढ़ेंगे नहीं, भीख मांगे नौकरी नहीं लगेगी, तब पढ़ते हो। तुम डर के मारे कर रहे हो, और डर में कभी तुम जीतोगे नहीं। पता नहीं किसने कहा डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है, उत्साह के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं है। डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? जब गब्बर सिंह कह गया जो डर गया सो मर गया, तो डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? उत्साह के आगे जीत है, उत्साह। जब उत्साह पैदा होगा तो जीत पैदा होगी। राणा प्रताप डरे थे, उत्साहित थे। कृष्ण डरा हुआ, अर्जुन डरे थे, कृष्ण ने उत्साह पैदा किया। कृष्ण ने ये थोड़ी कहा ये ले स्प्राइट पी ले, डर के आगे जीत है। ये विदेशी कंपनियां इस देश को मूर्ख बनाती हैं। देखो लिखती है डर के आगे जीत है, कहां है दिखाओ जरा हमें। और किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध। इस 1 अरब 50 करोड़ के देश में स्प्राइट पे मुकदमा कर दो, तुम लोग को पैसा देगा वो। इसे उल्टा सीधा स्लोगन बनाते हैं, डर के आगे जीत है।
डर के आगे डिप्रेशन है।